जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी तीनों, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। सुरकोटदा में, वनावली में, मांडा में या फिर कालीबंगा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुरकोटदा में। कहाँ पे मिले हैं, तो सुरकोटदा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। हमारा ऑप्शन है सेलखड़ी, कांसा, तांबा या फिर लोहा। यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सेलखड़ी। किसका प्रयोग किया गया था, तो सेलखड़ी का प्रयोग किया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यापार। क्या था, व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हमारा ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे के औजार में, कपास में या फिर जौ में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास में। किस में सर्वप्रथम थे, तो कपास में सर्वप्रथम थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। सही जवाब है ऑप्शन बी, लोथल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हमारा ऑप्शन है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। 1935 में, 1942 में, 1901 में या फिर 1921 में। सही जवाब है ऑप्शन डी, 1921 में। किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार था।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? रोपड़ से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर वनावली से? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में? सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगा में? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, वनावली या फिर लोथल? सही जवाब है ऑप्शन डी, लोथल। कहाँ पे था? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या फिर मृतकों का टीला? इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु? सही जवाब है ऑप्शन ए, चेनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो चेनाब नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या फिर रावी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतलज। किस नदी के किनारे स्थित था? तो सतलज नदी के किनारे स्थित था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? धौलावीरा से, लोथल में, कालीबंगन में या फिर आलमगीरपुर में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, धौलावीरा में। कहाँ से पता चलता है? तो धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का, नीला और हरा रंग का, पांडु रंग का या फिर नीला रंग का? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। हड़प्पा काल के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या फिर आदि ऐतिहासिक काल? तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता किस युग के अंतर्गत आता है? तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या फिर कर्नल टॉड? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या फिर मातृ शक्ति में? यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास करते थे? तो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, सभा भवन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशाल स्नानागार। क्या हो जाएगा? विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना या चांदी से, तांबा एवं कांसा से, टीन एवं शीशा से या फिर लोहा से? सही जवाब है ऑप्शन डी, लोहा से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? राखीगढ़ से, दैमाबाद से, वनावली से या फिर रोपड़ से? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैमाबाद से। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर,
घोड़ा, गाय या फिर हाथी। यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर। शेर का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और ऐसे ही हम पूरे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।